इतना काम करने के बाद न तो ये लोग मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं और न ही वो मान सम्मान देते हैं। आपके सामने है, आप कोई ऐसी चीज बताओ कि जो एक भव्य चीज हो जो पिछले 5 साल में हुई हो। साहब अभी तो कल मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई पार्टी वार्टी का ऐसा सिस्टम है नहीं। हम बात करेंगे सुनील शर्मा कमांडर जी से। बड़ा नाम है, ब्रह्मोत्सव करवाया था अभी, आप लोग जानते भी होंगे। इन्होंने आज बीजेपी से इस्तीफा दिया है। प्रयास करेंगे जानने का क्या कारण रहे शर्मा जी कि आपने इस्तीफा देना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया जी। मैंने हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुकेश गौड़ जी के ऑफिस में जाके उनको अपने बाय हैंड इस्तीफा दिया है और उनसे काफ़ी विचार विमर्श किया और फाइनली इस्तीफा दे दिया मैंने। आप इतने लंबे समय से बीजेपी में हैं, तो क्या कारण रहे कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? मैंने ये इस्तीफा अपने पर्सनल रीजंस के कारण दिया है और काफ़ी टाइम हो गया था भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी अच्छी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उनकी नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करती रहेगी। मैंने पर्सनली इस्तीफा इसलिए दिया है कि मुझे ऐसा लगा कि इतना टाइम काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पार्टी में वो मान सम्मान नहीं मिला जिसकी एक उपेक्षा होती है और जो अच्छे वर्कर होते हैं, एक वर्कर की सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि उसको मान सम्मान मिले। और क्योंकि स्थानीय विधायक भी बीजेपी से हैं, एमपी भी बीजेपी से हैं, फिर भी आप उनसे काम नहीं करवा पाए या आपके कार्यकर्ताओं के और जो वर्कर्स थे उनके काम नहीं हुए। कोई बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि आपने जब पिछली बार सीएम मनोहर लाल जी थे भिवानी, 75 पार का नारा था, तो आपने काफी बड़ा कार्यक्रम भिवानी में करवाया था। फिर भी आप बीजेपी छोड़ रहे थे लंबे टाइम के बाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2018 से लेके आज तक जी मैंने हर घर में कमल खिलाया है और बहुत मेहनत की है, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो ब्रह्मोत्सव हो या बीजेपी का कोई भी फंक्शन हो। भारी संख्या में गाड़ियों को भेजना, लोगों को भेजना, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाना, काफी मेहनत की जी। मगर फाइनली ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में न रह के अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई टीस आपके अंदर जरूर है। नहीं, टीस की बात नहीं है। एक जब आदमी कंटिन्यूस मेहनत करता है और चीजें करता है तो उसकी उपेक्षा के हिसाब से उसके कार्यकर्ताओं को, उसके लोगों को, उसके साथ समर्थन देने वाले लोगों को वो जगह, वो स्थान, वो मान सम्मान नहीं मिले तो फिर उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है और यही एक रीजन है। बाकी बहुत अच्छी पार्टी है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि ऐसे समय पे आपने इस्तीफा दिया है जब मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, दुनिया में बड़ी साख है नरेंद्र मोदी की, उस पार्टी से आप जुड़े हुए थे और आज जब पार्टी बूम पर है उस टाइम आप इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं इसके लिए। बड़ी अच्छी बात है और सनातन धर्म के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। मगर मैं अपने पर्सनल रीजन से अपनी लोकल राजनीतिक संगठन है उनसे कहीं ना कहीं तकलीफ है, मुझे लगता है उनके कारण कि ये सारी चीजें हो रही हैं। जो लोकल संगठन है भिवानी का, उनसे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ है? हाँ, कहीं पे है, कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। हर जगह पे लोकल संगठनों में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं और चीजें होती हैं। मुझे भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी लोकल संगठनों से, क्योंकि न तो ये लोग मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाते हैं और न ही वो मान सम्मान देते हैं और न ही मेरे किसी वर्कर को, कार्यकर्ता को उसके वो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी कर पाते हैं। उनके छोटे छोटे काम होते हैं और ये काम होने चाहिए। पार्टी के हर वर्कर की देखरेख करनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि पार्टी के स्तंभ जो होते हैं वो हमारे वर्कर होते हैं।
जैसे कहीं ना कहीं कोई टीस तो है, चाहे लोकल संगठन को लेकर हो या बीजेपी शहर को लेकर हो या जिला अध्यक्ष को या विधायक को लेकर, कहां दिक्कत थी जो आपको रिजाइन देना पड़ा? नहीं, बड़े अच्छे पार्टी है जी। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, संगठन के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं मुकेश गौड़, मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और वो भिवानी से विधानसभा का इलेक्शन लड़े, और उनको हार्दिक बधाई। और मैं बाकी सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि खुला मैदान है सर। जी जी जी। अब सीधी बात, अब आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? साहब अभी तो कल मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई पार्टी वार्टी का ऐसा सिस्टम है नहीं। बाकी मैं अपने संगठन से, अपनी टीम से, अपने लोगों से विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। बाकी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। शर्मा जी, जब इलेक्शन के टाइम पर इस्तीफा दिया जाता है तो वो इस्तीफा यूं ही नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करके लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की तैयारी में तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती तो शायद मैं लड़ लेता, लेकिन वो चांस गया क्योंकि भिवानी से टिकट अनाउंस हो चुकी है। अब आगे क्या तैयारी है आपकी? नहीं, अभी तो मैं अपने संगठन से बात करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा, अपने लोगों के साथ डिसाइड करेंगे और उसके बाद एक सिस्टम लेंगे और अच्छा काम करेंगे। मैं तो सिर्फ देश सेवा के लिए आया हूं, अपने लोगों की सेवा के लिए आया हूं। एक चीज की गारंटी मैं देता हूं सर जी, मैं पार्टी में हूं, किसी भी पार्टी में हूं, कहीं भी हूं, मैं कमांडर सुनील शर्मा अपने लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और दिल से मेहनत करूंगा। न मैं चोरी करूंगा, न मैं कोई घोटाला करूंगा, मैं तो सिर्फ एक शिद्दत से काम करूंगा। मैं राजनीति में विश्वास नहीं रखता, मैं कर्म नीति में विश्वास रखता हूं। जी जी। तो ये थे कमांडर सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बिल्कुल इनकार नहीं किया किसी भी इलेक्शन लड़ने को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।